अऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत इत्तफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में आपके काफ़ी सारे सवाल हैं चिल्ला कशी के हवाले से और बातनी आँख के हवाले से, और भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं, इंशाअल्लाह उस पर बात होगी। सबसे पहला सवाल, माशाअल्लाह कारी साहब बहुत खूब, आपकी लाइफ में सबसे ख़तरनाक चिल्ला कौन सा रहा है? प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अगर आप मुझसे पूछेंगे इस 16 साल के अंदर जितना मैं मुश्किल चिल्ला समझता हूँ वो सूरत मुज़म्मिल शरीफ का चिल्ला है। और आज भी जब मैं उसकी कारगुजारी को याद करता हूँ तो मेरे जिस्म के बाल भी बाज़-औक़ात खड़े हो जाते हैं। ये वो चिल्ला था, इस चिल्ले के अंदर रोज़ाना मेरी कांपे टाँगती थी और रोज़ाना मैं समझता था कि नई मुसीबत से वास्ता पड़ना है और मैंने किस मुसीबत को अपने मोल ले लिया है। और मुझे ये काम भी अज़ाब लगता था इस चिल्ले के अंदर आके कि मैंने शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और इसके अंदर कोई ऐसा दिन नहीं था जिसके अंदर मुझे बुखार नहीं चढ़ा हो। तकरीबन इस 41 दिन का जो चिल्ला था मेरा सूरह मुज़म्मिल शरीफ का, इसके अंदर तकरीबन मुझे बुखार के मामलात चलते रहे हैं। लेकिन कुछ दोस्तों की दुआएं थी और ख़ास तौर पर मेरे माँ बाप की दुआएं, उनकी सरपरस्ती और मेरे बुज़ुर्गों की ख़ास तौर पर सरपरस्ती, और इसके अंदर जो मेरे असातिज़े कराम थे मेरे ख़ानदान के, उनका इसके अंदर बड़ा किरदार रहा है, जिन्होंने मुझे संभाला है और जिन्होंने मुझे सपोर्ट की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके अंदर सुरख़रू फरमाया है। तो मेरे ज़िंदगी का ये सबसे मुश्किल और ख़तरनाक चिल्ला मैं सूरत मुज़म्मिल शरीफ के चिल्ले को मानता हूँ। इसी तरह दूसरा सवाल, 786 का मुकम्मल अमल का तरीका बता दें। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस पर तफ़सीली वीडियो मैंने बनाई है। सूरत इखलास की ज़कात का भी मैंने बताया है और सूरत इखलास से इलाज का तरीका भी मैंने बताया है, उससे तशख़ीस का तरीका भी बता चुका हूँ। आप तशरीफ़ ले जाकर हमारे मुर्शिद बिलाल टीवी इसके नीचे वीडियो की लिस्ट में जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसी तरह अस्सलाम वालेकुम, आपकी नज़र में कल्बी तशख़ीस के लिए कौन सा अमल बेहतर है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरी नज़र में अगर आप पूछेंगे तो तशख़ीस का कोई भी आप अमल करते हैं ना कल्बी तौर पर, उसके अंदर आपको रिज़ल्ट मिलता है। मसला ये होता है कि वो काम उसके अंदर शिरकिया कलिमात ना हो, कुरान पाक की कोई आयत हो या उसके अंदर कुरान पाक की कोई सूरत हो या हदीस पाक की कोई भी ऐसी दुआ हो जो आपके तशख़ीस को, कल्ब को जारी करती है, या फिर कलमत तय्यबा का इसके अंदर बहुत सारा किरदार है। जब आप उसका कल्ब पर ज़ोर लगाते हैं, जिसको आप मुराकबा अपनी ज़ुबान में कहते हैं, तो जब आप मरीज़ का नाम, उसकी माँ का नाम तसव्वुर में रखते हैं तो आपको सारी चीज़ें उसकी वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं। पिछले दिनों में मैं पेशावर में था तो मुझे एक पठान ने कहा, उसने कहा कारी साहब यहाँ पर तो बड़े बड़े आमिलीन आए हैं। मैंने उन आमिलीन को देखा है कि जब वो हमारा तशख़ीस जैसे जिसको करते हैं कल्ब के अंदर जब जाते थे तो उनको पखाने लग जाते थे उन आमिलीन को, और बहुत बड़े सफ़ेद दाढ़ियों वाले बड़ी बड़ी दरगाहों के वो गद्दी नशीन भी थे लेकिन कामयाबी उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नहीं दी। तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, मैंने कहा जी कामयाबी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में है, इसके अंदर मेरा भी कोई कमाल नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भरम रखेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह उन मरीज़ों को शिफा भी दी और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएं देते हैं। तो मेरे नज़दीक कल्बी तौर पर कोई भी तशख़ीस का अमल होता है, जब आप उसकी मुदामत करते हैं जब आप उसके ऊपर तवज्जो देते हैं तो बहुत सारे मामलात आपके क्लियर उससे होते हैं। बातनी आँख और कशफ में क्या फ़र्क है आपके नज़दीक? अगर मुझसे पूछेंगे तो बातनी आँख और कशफ में एक चीज़ समझता हूँ। कशफ वो होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपका सीना खुल जाता है, आपके सीने के अंदर वो चीज़ें पैदा होती हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपको अता की जाती हैं। उसके अंदर जो फिर आप मुँह से निकालते हैं वो हमेशा सच हो जाता है, इसको कहते हैं कल्ब का जारी होना। दूसरे नंबर पर बातिनी आँख वो होती है कि कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हैं जो इस दुनिया में नहीं भी है, मिसाल के तौर पर किसी आप साहिब मज़ार की ज़ियारत पर आप गए हैं, वो इस दुनिया से रुखसत फरमा गया, अपनी कब्र के अंदर मौजूद है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इनकी ज़ियारत कर लूँ तो आप मुराकबे के ज़रिए, बातनी आँख के ज़रिए उनकी आप ज़ियारत कर सकते हैं, इसको बातनी आँख कहा जाता है। यही सिर्फ फ़र्क है इसके अंदर। दूसरे नंबर पर अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपका नंबर चाहिए। ये जो मोनोग्राम के ऊपर नंबर लिखा होता है बस दाज़मा नंबर दे, सही था जी, दाज़मा पर्सनल नंबर दे, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पर अपना वॉइस कर सकते हैं। सूरत इखलास की तशख़ीस का तरीका और अमल इलाज का तरीका बता दें। इस पर पहले मैंने आपको बता दिया है कि मुकम्मल तफसील के साथ 3 मेरे ख्याल में या 2 वीडियो इस पर बताई हैं। आप इसका चिल्ला कशी वजीफ़ा कैसे कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर इसके इलाज का मुकम्मल तरीका, ये चीज़ें बता चुका हूँ।
अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मैं पूछना चाहता हूँ 41 दिन सूरत फलक और सूरत नास 100 बार पढ़ने का चिल्ला करने का क्या मिलेगा? मेरे उस्ताद ने मुझे कहा है कि मेरी रिंग मिलेगी मुझे, जिससे मैं इस्तेमाल करूँगा तो मुवक्किल हाजिर हो जाएगा। ये सच है? अगर नहीं है तो मुझे असल में क्या फ़ायदा होगा? मुझे लगता है मेरा उस्ताद झूठ बोलकर मुझे राज़ी करना चाहता है चिल्ला कशी के लिए। प्लीज़ मुझे बता दें क्या होगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सूरत फलक और सूरत नास के चिल्ला कशी के अंदर अगर आपको हज़रात नहीं भी मिलते तो उससे गर्ज़ नहीं होती मेरे नज़दीक। लेकिन अगर आप उसका 41 दिन 100 बार सूरत फलक सूरत नास पढ़ते हैं, आपके अंदर इतना दम और खाम आ जाएगा, आप किसी भी जादू वाले मरीज़ का इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह आप उसके अंदर कामयाब हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं रहा कि कोई आके रिंग देगा, आप रिंग को मलेंगे या फिर आप उसको देखेंगे तो उसके ऊपर जिन्नात हाजिरी करेंगे। ये मेरे इल्म में नहीं है। हो सकता है शायद किसी आमिल ने इसका तजर्बा किया हो। दूसरे नंबर पर आपने कहा कि मेरा उस्ताद झूठ बोलकर, तो मुझे ये नहीं पता कि आपके असातिज़ा किराम झूठ का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे पैसे बटोरने के चक्करों में, मुझे इस चीज़ का पता नहीं है। और दूसरे नंबर पर जब आपको आपके असातिज़ा इकराम पर यकीन नहीं रहता तो आप वैसे भी उससे कोई भी दुनिया का काम हो, चाहे वो इल्म का कोई काम हो, तो आप उससे फिर ना हासिल करें, क्योंकि आपके जहन के अंदर जब शक है कि आपका उस्ताद झूठ का इस्तेमाल करता है तो फिर आपको उसके अंदर फ़ायदा नहीं होगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है असातिज़ा हमारे सच्चे होते हैं, वो कारगुजारी हकीकत बता रहे होते हैं, लेकिन हम उनको संभाल नहीं पा रहे होते, हम उसको समझ नहीं पा रहे होते, हमारा इल्म इतना कम होता है जिसकी वजह से हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, हालांकि हकीकत में वो सच्चा होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उस्ताद आपसे उम्र में छोटा है। मेरे कई ऐसे शागिर्द हैं जिनकी सफ़ेद दाढ़ी हैं और बड़ी बड़ी गद्दी नशीनों के मालिक हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो कहने पर मजबूर होते हैं कि शाह साहब जो आपके पास है वो हमारी नस्लों के पास भी नहीं है। बस ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है, इसके अंदर मैं कभी फ़ख्र नहीं करता, ना ही कभी इसके अंदर कोई मेरा कमाल है। बस मेरे बुज़ुर्गों की दुआएं हैं और आप लोगों का प्यार है कि लोग मुझे इस काबिल समझते हैं। और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा इंशाअल्लाह ताला। कल की वीडियो में बहुत सारे चिल्ला कशी पर ख़ास सवाल हैं कि चिल्ला कशी के अंदर मेरे साथ क्या मामलात हुए, कारगुजारी जिसको कहते हैं, वो इंशाअल्लाह आपको बताई जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम नेक आमिलीन की हिफाजत फरमाए, उनकी नस्लों की खैर फरमाए और उनको रिज्जत से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। ज़मात पर ख़ास दुआओं का अदा अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।